और खबर ग्वालियर से, जहां जीतू पटवारी के बिगड़े बोल सुनने को मिले। दरअसल ये बिगड़े बोल इमरती देवी के संबंध में थे और इमरती देवी को लेकर उन्होंने कहा कि इमरती देवी का रस खत्म हो गया है, जो अंदर चाशनी होती है उसके लिए उनके लिए खत्म हो गई है। ये बात कहने के बाद हालांकि उन्होंने सफाई भी दी, उसके बारे में भी जानकारी आपको देंगे, लेकिन ये बयान सामने आने के बाद काफी चर्चा में रहा जीतू पटवारी का ये बयान। कांग्रेस की पार्टी की सहयोग कर रही हैं, बड़ा मदद की बातें कर रही हैं, उनके ऑडियो कई वायरल हो रहे हैं बीजेपी। देखो ऐसा है, अब इमरती जी का रस खत्म हो गया, जो अंदर चाशनी होती है, अब उनके लिए मैं कुछ बात नहीं करूँगा। इमरती जी लगातार कांग्रेस की पार्टी की सहयोग कर रही हैं, बड़ा मदद की बातें कर रही हैं, उनके ऑडियो कई वायरल हो रहे हैं बीजेपी। देखो ऐसा है, अब इमरती जी का रस खत्म हो गया, जो अंदर चाशनी होती है, अब उनके लिए मैं कुछ बात नहीं करूँगा। और इस बयान के बाद जीतू पटवारी ने इस पर सफाई भी दी है। उनका कहना है कि मेरे बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया जा रहा है, बयान को गलत संदर्भ में प्रस्तुत किया जा रहा है। मेरी मंशा सिर्फ सवाल के जवाब को टालने की थी। श्रीमती इमरती जी मेरी बड़ी बहन जैसी हैं और बड़ी बहन मां समान होती है। यदि फिर भी किसी को ठेस पहुंची तो मैं इस पर खेद व्यक्त करता हूं। जीतू पटवारी कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष जो एक बयान देते हैं और उस बयान पर फिर सफाई देते हैं कि वो ये बयान इस संदर्भ में नहीं दे रहे थे। जीतू पटवारी का कहना है कि जिस संदर्भ में ये बयान दिया गया था, दरअसल सवाल को टालने के लिए उन्होंने बयान इस तरह का दिया और इस बारे में किसी को ठेस पहुंचाने का उनका इरादा नहीं था। और शैलेंद्र चौहान हमारे सहयोगी जुड़ गए हमारे साथ। शैलेंद्र, चुनाव में अमूमन देखा जाता है नेताओं के बदहवासी इतनी होती है कि वो कुछ भी बोलकर निकल जाते हैं, लेकिन इमरती देवी वाले मामले में जीतू पटवारी घिरते नजर आ रहे हैं। हालांकि सफाई भी दी है उन्होंने। हाँ देखिए, बिल्कुल पीसीसी चीफ जीतू पटवारी ने जिस तरह से बयान दिया, पहले तो वो उसको बोलने के बाद बसते रहे, लेकिन जब बीजेपी ने इस पर हमलावर हुई, उस मुद्दे को उठाया और खासकर महिला अस्मिता की बात है, क्योंकि इमरती देवी एक दलित नेता भी है और कहीं ना कहीं जीतू पटवारी को ये लगने लगा कि वो बयान पर घिरते जा रहे हैं, और तो बैकफुट पर आए और उन्होंने अचानक से एक्स पर ट्वीट पर लिखा है और माफी मांगी और ये कहा है कि बयान का संदर्भ गलत था और उसको तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया। हालांकि पटवारी जिस तरह कहते हुए सुनाई दे रहे इमरती, और जो रस और चाशनी शब्द का जो उपयोग उन्होंने किया, निश्चित ही कहीं ना कहीं वो आपत्तिजनक है। और इमरती देवी को लेकर इसके पहले भी एक दो बार ऐसी बयानबाजी आ चुकी है, जिसके बाद कांग्रेस को खासा नुकसान हुआ था। तो ये बात जीतू पटवारी को इसका एहसास हुआ और उन्होंने आज एक्स पर लिखा है, माफी मांगी है और ये बात भी दोहराई है कि उनकी मंशा इस तरह नहीं थी। और कहीं ना कहीं निश्चित ही, क्योंकि पटवारी से घिरते हुए दिख रहे हैं, लगातार बीजेपी के सारे नेता हमलावर हैं, कहीं ना कहीं ये बात उठ रही कि एक दलित नेता पर इस तरह की टिप्पणी करना पीसीसी अध्यक्ष को ठीक नहीं है। और उसके बाद से पटवारी ने अभी तक मीडिया से बात भी नहीं की है। हालांकि सफाई के बाद आज वो बैतूल दौरे पर है, तो निश्चित ही वहां पर भी पटवारी को इनका जवाब देना होगा, क्योंकि जो चुनाव होना है अभी, सबसे महत्वपूर्ण मुरैना सीट है ग्वालियर चंबल की, वहां भी इस पर असर पड़ सकता है। वहां बड़ी संख्या में दलित जाति के लोग भी हैं, तो कहीं ना कहीं कांग्रेस के लिए एक ऐसा बयान है जो गले की फांस बन सकता है। और अब वो कांग्रेस के डैमेज कंट्रोल में जुटी है, लगातार प्रयास कर रही कि इस बात को खेद व्यक्त करके इसको समाप्त किया जाए। हालांकि बीजेपी को ये मौका मिला है कि वो इस मुद्दे से कांग्रेस को घेरने का, और उतनी ही तेजी से लगातार हमलावर है। बहुत शुक्रिया आपका इस पूरे मामले पर जानकारी देने के लिए।